Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी सेल ऑर्गेनेलिज पे. आज जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा सेल ऑर्गेनेलिज में, हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न आज का रहेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही ज़्यादा खिंच गया था, ज़्यादा लंबा खिंच गया था, तो वो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था. इसकी वजह से मैंने वो लेक्चर वहाँ से स्किप किया. और अब क्या करेंगे, बाई पार्ट में इसको हम ये जो सीरीज है इसको शुरू करेंगे. जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा वो रहेगा हमारी सेल ऑर्गेनेलिज में से इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. सबसे पहले अगर हम देखें इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की डिस्कवरी पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है. सबसे पहले अगर हम देखें थ्रू दिस इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ द cytoplasmic vacuolar system that was first observed by this Grenner in 1897 में सबसे पहले ग्रेनर ने इसको ऑब्जर्व किया था और इसने इसको एक नाम दिया था. वो नाम क्या दिया था? दैट इज एर्गेस्टोप्लाज्म. एर्गेस्टोप्लाज्म उसने इसको नाम दिया था. तो एग्जामिनर ये चीज अपने माइंड में रखेगा कि अगर वो ग्रेनर के साथ इसको रिलेट करेगा तो वो बोलेगा कि क्वेश्चन में वो ये फ्रेम करेगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को ग्रेनर ने इसको 1897 में क्या नाम दिया था? तो एर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया था. उसके बाद अगर देखेंगे बट इट्स अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, या जो इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर था दैट वाज फर्स्ट गिवन बाय एक साइंटिस्ट करके थे पोर्टर, क्लैडे एंड फुलम. इन्होंने 1945 में इनका अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिया था. और उसके बाद पूछ लेंगे, एग्जामिनर ये पूछता है कि जो टर्म इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो किनके द्वारा कॉइन की गई थी? जो टर्म इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो आर के पोर्टर के द्वारा जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो टर्म है वो कॉइन की गई थी. तो ये भी पूछ लेता है कि किस ईयर में की थी. दैट इज इन 1953 में जो इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो टर्म थी वो कॉइन की थी. दैट इज योर के और पोर्टर ने. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो हमारा ये जो हमारा है ये पूरा इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर रहेगा. इसको भी आप अपने माइंड में मतलब याद कर लें, इसको पूरा ध्यान से अपने माइंड में एक फ्रेम करके रख लें कौन सा पार्ट कहाँ पे है. लाइक दिस इज द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. उसके बाद रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होते हैं? दैट इज स्टडीड विद राइबोसोम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे रहते हैं उनको हम बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. फिर ये राइबोसोम्स अलग से भी कुछ हैं, फिर क्रिस्टियाज हैं, न्यूक्लियर पोर हैं, न्यूक्लियर इन्वोल्व हैं. उसके बाद ये चीज़ें आप ध्यान में रखें. ठीक है जी. उसके बाद अगर इसकी हम डेफिनेशन पे आएंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की. पोर्टर डिफाइन इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एज अ वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड क्रिस्टिए. ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये एक नेटवर्क रहता है, छोटी छोटी सी इंटरकनेक्टेड. एक तो हमारे पास क्रिस्टियस होते हैं, उसके बाद ट्यूबुलस होते हैं एंड वेजिकल का नेटवर्क. ये जब सारी चीजें मिलती हैं तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहलाती हैं. दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. ये पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती हैं. अगर देखा जाए स्पेशली इन द इंडोप्लाज्म में ये सारी रहती हैं. ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. ठीक है जी. फिर अगर इसके कुछ ओकरेंस के बारे में हम देख लें, अगर देख लें ओकरेंस में देख लें, इट इज एब्सेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स. जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये रहती है एब्सेंट कहां से? जो प्रोकैरियोटिक होते हैं. बट इट इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल. जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें ये सारे में दिस इज यूकैरियोटिक सेल में जो होते हैं हमारे कैरियोटिक सेल. ठीक है जी. यूकैरियोटिक्स में ये तो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स जो सेल्स होते हैं उसमें ये क्या रहती है? ये एब्सेंट रहती है. अगर देखा जाए इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, लेकिन एक्सेप्ट कहां पे? जो जर्मिनल सेल्स होते हैं उसमें नहीं होती. ये जो जर्मिनल सेल्स हैं उसमें नहीं होते. उसके बाद मेच्योर मैमेलियन एरिथ्रोसाइड जो दिस इज योर एरिथ्रो
एरिथ्रोसाइट होते हैं जो, इसमें भी ये एब्सेंट रहते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम अगर डिस्कस करें, सो टाइप ऑफ ईआर, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप में डिफ्रेंशिएट रहता है। एक तो हमारा रहता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हमारा रहता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो अगर हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे, सो इसको मैंने इसीलिए टेबलेटेड फॉर्म में लाया ताकि ये आपको ज़्यादा आसानी से याद रहे। सो अगर हम रफ इंडोप्लाज्मिक के बारे में डिस्कस करें, सो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोजेसिस राइबोसोम, मतलब जितने भी राइबोसोम किसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहेंगे, उसके सरफेस के ऊपर रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे होंगे उसको हम बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट बी राइबोसोम अटैच टू देयर सरफेस। जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर जो है दिस राइबोसोम नहीं लगे हुए होते हैं। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, मेनली फॉर्म्ड ऑफ क्रिस्टीज एंड अ फ्यू ट्यूबुलस। बहुत सारे क्रिस्टीज लगे होते हैं और कुछ इसके ऊपर क्या होते हैं, वो जो होते हैं वो ट्यूबुलस लगे होते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या रहेगा, मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेजिकल और ट्यूबुलस इसके ऊपर लगे रहते हैं। सो अगर हम देखें क्रिस्टे कैसे होते हैं हमारे, तो क्रिस्टे कुछ इस ऐसे हमारे होते हैं, ऐसे करके शेप के होते हैं हमारे क्रिस्टीज जो होते हैं। और इसके ऊपर क्या छोटे छोटे से, ये अगर देखें ऐसे करके सारे के ऊपर जितने भी हैं इसके ऊपर, ये दैट इज द स्टडीड विद दिस राइबोसोम, इसके ऊपर राइबोसोम भी लगे होते हैं। उसी तरीके से वेजिकल जो होते हैं वो वेजिकल कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है जी, वेजिकल कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है ना, तो इसके ऊपर भी छोटे छोटे क्या होते हैं, राइबोसोम लगे रहते हैं, ऐसे इसके ऊपर स्टडीड होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा जी, ये हो गया हमारा क्रिस्टीय पार्ट। ठीक है जी, क्रिस्टीय पार्ट, दिस क्रिस्टर्निये। ठीक है जी, और ये हमारा आ जाएगा वेजिकल। और उसी तरीके से जो ट्यूबुलस होते हैं वो कुछ ऐसे रहते हैं, ऐसे। ठीक है ना, ऐसी शेप के कुछ रहते हैं ट्यूबुलस वगैरह। ठीक है ना, ऐसी शेप के, मतलब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रहते हैं ऐसे। तो ये जो हमारे रहते हैं इनको क्या बोलते हैं, दिस ट्यूबुलस। तो जो ट्यूबुलर होते हैं इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होती हैं। ठीक है जी। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में देखें, थर्ड पॉइंट पे, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं दैट टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और एंजाइम को भी करते हैं। अगर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, लाइपिड एंड स्टीरॉयड की सिंथेसिस ये करते हैं। फिर अगर हम फोर्थ पार्ट में डिस्कस करें, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये इंटरनल होते हैं, दैट इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर इन्वल्व, और ये न्यूक्लियर इन्वल्व के साथ कनेक्ट करते हैं। उसी तरीके से अगर दिस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर देखें, दीज आर द पेरिफेरल, ये तो पेरिफेरल होते हैं। इट मे बी कनेक्टेड विद द प्लाज्मा लीमा, ये प्लाज्मा लीमा के साथ भी कनेक्ट रहते हैं। फिर अगर फिफ्थ पॉइंट पे हम डिस्कस करें, इट में इन्वॉल्व फ्रॉम द न्यूक्लियर इन्वॉल्व, ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व से डेवलप होते हैं। और ये जो होते हैं इट में बी डेवलप फ्रॉम द रफ इंडोप्लाज्मिक, जो स्मूथ हैं वो रफ से डेवलप होते हैं और जो रफ हैं वो न्यूक्लियर इन्वॉल्व से क्या होते हैं, ये डेवलप होते हैं। उसके बाद अगर सिक्स पॉइंट देखें, एंजाइम फॉर डिटॉक्सिफिकेशन आर एब्सेंट इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंजाइम रहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वो इसमें एब्सेंट रहते हैं। वेयर एज इट हैज़ मेनी एंजाइम फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रहते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, इट फॉर्म लाइजोसोम, ये लाइजोसोम भी बनाता है थ्रू आउट द एजेंसी ऑफ गोल्गी बॉडीज। सो गोल्गी बॉडी से ये क्या बनाता है, हमारे लाइजोसोम्स। ठीक है जी। और उसके बाद जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है गिव्स राइज टू सेफिरोसोम्स, जो स्फेरोसोम है उसको ये क्या करता है, बनाता है। ठीक है। सो ये रहेगा हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हम अगर डिस्कस कर लें तो हमारे पास आ जाता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारा रहेगा। सो अगर इसको हम डिस्कस करें, सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी में अगर देखें तो ये हमें तीन जो एलिमेंट है वो इसके जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इसके तीन, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, थ्री टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास, एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टरनीय। सो ये सिस्टरनी क्या होता है, दिस इज, सबसे पहले इसको देखेंगे, ये एक नैरो रहता है, नैरो, दीज आर नैरो। उसके बाद टू लेयर्ड, इसकी दो लेयर्स होती हैं, दो लेयर होती हैं। उसके बाद अनब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच नहीं होता, आपने पीछे देखा था पिछली स्लाइड पे, ये ब्रांच नहीं है, ठीक है ना, ये ब्रांच नहीं है। उसके बाद जनरली प्रेजेंट थ्रू आउट द न्यूक्लियस, ये जो है न्यूक्लियस के साथ रहता है, मतलब ये पॉइंट डिस्कस हमने किया था ना, तो ये पास उसके रहता है, जिसको हमने अभी आपके सामने बना के इस तरह जो मैंने पहले स्लाइड पे बनाया था, ये मतलब ऐसे जो इसके साथ अटैच रहता है, इसके ऊपर ये कुछ स्टडीड माइक्रो ये क्या थे अपने राइबोसोम्स थे। ठीक है जी। सो उसके बाद क्या होता है, लाइक दिस, जो राइबोसोम इसके ऊपर अटैच रहते हैं, राइबोसोम्स दैट आर अटैच टू द दिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द ग्लाइकोप्रोटीन। एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड इज एट द राइबोफोरीन, ये रहती है, इसके ऊपर स्टडी रहती है। सो दीज आर अबंडेंट इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल, ये अबंडेंट रहती है। तो ये जो क्रिस्टिया है दैट हैज दिस टू सरफेस, इसके जो होते हैं वो क्या होते हैं सॉरी, दिस टू सरफेस इसके होते हैं क्रिस्टिया के। ठीक है जी। एक को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक, एक को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक या इसको प्रोटोप्लाज्मिक फेस बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक फेस बोलेंगे। और जो दूसरा रहेगा हमारा उसको बोलेंगे हम ल्यूमिनल, एक तो ये रहेगा, एक को बोलेंगे ल्यूमिनल फेस बोलेंगे। ठीक है जी। एक को बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक फेस। सो ये क्या रहता है, दिस फेस इज विद राइबोसोम्स एंड इन डायरेक्ट कंटेंट विद साइटोप्लाज्म। और जो ल्यूमिनल फेस रहता है ये टूवर्ड द सिस्टर्नियल स्पेस एंड बॉर्डर विद द कैपिटिविटी ऑफ दिस क्रिस्टिया रहता है। ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट इसमें आ जाता है, दैट इज हमारा, एक तो हमने क्रिस्टिया भी बनाया था, उसके बाद दूसरा हमारे पास कौन सा आ जाता है, हमारा वेजिकल्स। वेजिकल्स कुछ ऐसे करके मैंने बनाए थे, ठीक है जी, कुछ ऐसे करके बनाए थे, दैट इज आल्सो स्टडीड विद, ये जो आगे वाले आ जाएंगे। ठीक है जी। तो जो वेजिकल्स रहेंगे ये एक तो वाइडर रहते हैं वेजिकल्स। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास आ जाएगा कौन सा जी, वेजिकल्स। ठीक है जी। सॉरी, दिस VESICLE, वेजिकल्स। सो जो हमारा वेजिकल रहेगा एक तो वाइडर रहेगा, ठीक है, उसके बाद ट्यूबुलर भी है और ब्रांच भी है, ये ट्यूबुलर भी है और ब्रांच्ड भी है। ठीक है। एंड द एलिमेंट दैट इज मेनली प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन के पास रहता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो अगर देखेंगे हमारा जो ER है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आल्सो कंटेन एक फ्लूइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी। इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको हम, सॉरी दिस, ये तो इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है ये इस इन ट्यूबुलस के पास रहता है। ठीक है जी। ट्यूबुलर के पास रहता है। सो वेजिकल्स जो होते हैं, वेजिकल, सॉरी एक्चुअल में मैंने ये ये जो है ये वेजिकल्स जो होते हैं ये ट्यूबुलर नहीं होते हैं, ये जो ट्यूबुलस होते हैं वो ट्यूबुलस होते हैं। ठीक है जी। जो वेजिकल्स होते हैं ये ओवल शेप्ड होते हैं। ठीक है जी।
जो वेसिकल्स होते हैं ये ओवल शेप होते हैं या स्फेरिकल शेप होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लेंगे। और ये स्कैटर रहते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। सो दीज आर आल्सो स्टडीड विद राइबोसोम, ये भी जो है ये स्टडीड किसके साथ रहते हैं, राइबोसोम इसके ऊपर लगा रहता है, ठीक है। स्टडी सो मेनली प्रेजेंट, सो ये क्या करते हैं, सो दे आर आल्सो मेनली फाउंड इन द प्रोटीन फॉर्मिंग सेल में ये रहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे इसके फंक्शंस, तो अगर फंक्शन इसके हम डिस्कस करते हैं, सो सबसे पहले जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, इट्स मेन फंक्शन इज टू फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। ये जो है फ्रेमवर्क ऑफ द सेल बनाता है, सपोर्टिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। पॉइंट सेकंड अगर डिस्कस करें, इट आल्सो सर्व एज अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल दैट इज योर प्रोटीन एंड फैट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल्स टू द अनदर पार्ट। ये भी एक पाथवे सर्व करता है फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रोटीन एंड फैट। फिर अगर थर्ड पॉइंट हम देखें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम प्रोटीन एंड लाइपिड आर आल्सो सिंथेसिस ऑन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है, ये तो आपको पता ही है। विच हेल्प इन द रीजनरेटिंग सेल मेम्ब्रेन, जो सेल को रीजनरेट करता है। दिस प्रोसेस, जो ये सारी प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का क्या मतलब रहेगा, जनरेशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय लिविंग मैटर, जो लिविंग मैटर के साथ ये क्या करता है, रहता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखेंगे कुछ कॉमन फंक्शन अगर देख लें हम इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, सो कॉमन फंक्शन में क्या आ जाता है, ये तो एक तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट होती है इसकी, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट देखें, लाइक ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स करते हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, लाइक जैसे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कुछ, मुझे स्टोरेज भी करते हैं ये, ठीक है जी। इनका एक फंक्शन रहता है स्टोरेज का। सो ये क्या स्टोरेज करते हैं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्टोरेज करते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द सेल, जो हमारा ग्लाइकोजन रहता है, ग्लाइकोजन को ये स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉरी। उसके बाद अगर देखें हम, उसके बाद लाइक एटीपी सिंथेसिस भी ये करते हैं, क्योंकि इसका जो है वो कंबाइंड जो है फंक्शन ऑफ स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक का देख रहे हैं, तो ये एटीपी सिंथेसिस भी करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट एक्ट एज अ पैसेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस टू वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, और ये क्या करता है, टू कंट्रोल द बायोसिंथेसिस ऑफ दिस प्रोटीन। हमारी जो बायोसिंथेसिस है प्रोटीन की है, उसके बाद फैट की है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी सिंथेसिस करता है, ठीक है जी। उसके बाद ये फोटो रिसेप्टर का काम भी करते हैं, फोटो रिसेप्शन। सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल ऑफ दिस रेटिना कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं माइलॉइड बॉडी। सो दैट एक्ट एज अ फोटो रिसेप्टर का ये काम भी करते हैं। उसके बाद अगर देखें, प्लेडे ने एक बार इन 1951 में इसको बोला था कि ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस भी करती हैं। ही रिपोर्टेड दैट देयर इज अ डायरेक्ट एंड अ क्लोज कोरिलेशन बिटवीन द आरएनए कंटेंट ऑफ दिस माइक्रोसोमल फ्रैक्शनल एंड द रेट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, इसका ये भी रहता है, ठीक है जी। ये अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर हम डिस्कस करें, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर हम देखें, ये तो हो गया, ठीक है जी, रफ इंडोप्लाज्मिक के बारे में। तो अगर हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ डिस्कस करें, सो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन रहेंगे,
एक तो रहेगा लाइक डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बोला हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे. सो लाइपिड सेंसिस इसका रहेगा. सो ये जो था एक साइंटिस्ट करके था क्रिस्टीसन. सो इसने 1963 में ये रिपोर्ट किया था दैट ही रिपोर्टेड अ कोरिलेशन बिटवीन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द ए ग्रैन्युलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर एंड द रेट ऑफ दिस लाइपिड. तो इन द कहाँ पे हमारे जो एडिपोसाइट सेल होते हैं उसमें बताया था इन्होंने. फिर उसके बाद एक और पॉइंट है इसका. एक तो लाइपिड सिंथेसिस का आया था. उसके बाद एक आता है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन. सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन. So amount of this smooth endoplasmic reticulum has been found to be well developed in those cells which are involved in the biosynthesis of steroid हार्मोन. जो हमारा रहता है कोटिकॉइड जो रहता है हमारा जो कोटिकॉइड जो रहता है हमारा कौन सा रहता है जो हमारा एड्रिनल कोर्टेक्स जो रहता है उसमें रहता है कोर्टेक्स. ठीक है जी. उसके बाद जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड दिस ग्लाइकोजिनोलिसिस ये भी रिपोर्ट किया था पोर्टर ने. कब किया था? मेरे ख्याल में इन 1960 में किया था. सो ही रिपोर्टेड दैट द ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आर कंसंट्रेटेड मोर इन दोज एरियाज ऑफ द लिवर सेल विच वर वेल डेवलप्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है जी. उसके बाद ये क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग करता है. ठीक है. ये क्लेडे करते थे क्लेडे करके 1917 में था. इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज अ कंसिडरेबल हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हेन ड्रग इज फिनोलोबार्बिटोल. स्टेरॉइड हार्मोन रहते हैं. ठीक है जी. उसके बाद देखेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड की सिंथेसिस में भी ये मदद देता है. ठीक है जी. तो आई थिंक ये ज़्यादा हो चुका है, मतलब इतना ही ब्रीफिंग में ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो इसमें से वो क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करके आपको पूछ लेगा. बाकी जो आपकी क्वेरीज या आपके क्वेश्चन रहते हैं इसके लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन या आपके जो डाउट होंगे वो आप हमें पूछेंगे. तो हम क्या करेंगे, आपके वो जो जितने भी डाउट्स होंगे वो हम आपको वहाँ कमेंट बॉक्स में उसका हम आंसर दे देंगे. सो विद दिस आई हैव टू बी सम अप दिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनली रहेगी उसके ऊपर हम एक सेपरेट सी वीडियो बनाएंगे ताकि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, उनको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले. सो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ. दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन. पढ़ना है, बढ़ना है. Thank you very much.